जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान योग की अद्भुत गहराइयों से परिचित कराया। लेकिन क्या केवल ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है या फिर कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है? आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं जीवन का असली रहस्य कर्म में है, लेकिन ऐसा कर्म जिसमें आसक्ति न हो। तो आइए इस अध्याय के माध्यम से जानें कि क्यों कर्म ही धर्म है और कर्तव्य ही पूजा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? अगर ज्ञान मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस संसार में दो मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान मार्ग केवल उन लोगों के लिए है जो इंद्रियों को वश में करके ध्यान और त्याग के द्वारा आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु अधिकांश मनुष्यों के लिए कर्म ही मार्ग है। कर्म किए बिना कोई भी जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर जीव को कर्म में लगाए रखते हैं। जो व्यक्ति बाहर से तो कर्म नहीं करता परंतु भीतर से इच्छाएं रखता है, वह कपटी होता है। इसलिए कर्म का त्याग नहीं, कर्मों में समत्व लाना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। तेरा धर्म है क्षत्रिय होकर धर्म में युद्ध करना। यदि तू इससे भागेगा तो न केवल पाप करेगा बल्कि समाज में अपकीर्ति का भागी भी बनेगा। यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता वर्षा प्रदान करते हैं और अन्न उत्पन्न होता है। यह सृष्टि का चक्र है। इसमें भाग लेना ही मनुष्य का धर्म है। जो इस चक्र को तोड़ता है वह व्यर्थ जीवन जीता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और रहस्य बताया, श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं सामान्य लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यदि मैं भी कर्म न करूं तो यह सृष्टि रुक जाएगी। इसलिए मैं भी संसार में रहते हुए कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, तू भी ऐसे कर्म कर जैसे जन कल्याण के लिए किया जाता है, बिना फल की इच्छा के। जब तू कर्म से जुड़ा होगा तब तू बंधन से मुक्त रहेगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मनुष्य पाप क्यों करता है भले ही वह न करना चाहे? कौन सी शक्ति उसे विवश कर देती है? श्री कृष्ण बोले, यह काम है, इच्छा, वासना, मोह। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। यह अग्नि की तरह जलता है और मनुष्य को अपने वश में कर लेता है, परंतु इस काम पर विजय पाई जा सकती है। इंद्रियों को वश में रखो, मन को संयमित करो, बुद्धि को आत्मा में स्थिर करो, यही इसका उपाय है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे वह कैसा भी लगे। पराये धर्म का पालन करने से अपना धर्म बेहतर है, चाहे वह दोष युक्त ही क्यों न हो। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में हमें यह दिव्य शिक्षा दी कि कर्म से भागना नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही जीवन का सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति केवल ज्ञान में लीन होकर कर्म से दूर भागता है वह संसार के कल्याण का मार्ग बंद कर देता है। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब हम बिना कर्म के रह सके। हर कोई इंसान किसी न किसी कर्म में बंधा है, लेकिन हमें अपने कर्म का फल भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। यही कर्म योग है और यही मुक्ति का मार्ग है। तो आइए हम भी श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं। हम जो भी करें पूरे मन से, पूरे विश्वास से और बिना किसी स्वार्थ के करें। याद रखिए, निस्वार्थ कर्म ही भक्ति है और भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक है और
किस प्रकार से योग के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।